हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एकदम नए सेशन में। और आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। और ये क्या है? ये वीडियो मैथमेटिक्स से संबंधित है और उन साथियों के लिए है जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और आर्यस अग्रवाल का सलूशन चाहते हैं। तो बहुत शानदार ढंग से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आज का टॉपिक शुरुआत हो रहा है यहीं से, मैथमेटिक्स में मिश्र समानुपात से, है ना। और धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो डालेंगे। आइए अभी हम समझेंगे कि भाई इसके नियम क्या है, वर्किंग रूल क्या होते हैं, इसके कार्यकारी नियम क्या होते हैं, और फिर सवाल पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आपको पढ़ना क्या है? मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात। और बच्चों, इसमें बस दो ही नियम है, बस आपको दो नियम याद करना है। वैसे मैं कुछ और बातें लिख देता हूं। जैसे मैं क्या लिखता हूं, पहला कि यदि देखिए मोर मैन, मोर वर्क, लेस टाइम, लेस टाइम। मतलब कि अगर किसी काम को अधिक आदमी करेंगे, अधिक व्यक्ति करेंगे, तो अधिक व्यक्ति अधिक काम करेंगे, अधिक कार्य करेंगे और समय कम लेंगे। ये बात याद रखना है, समय कम। ये कुछ नहीं है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या है? यूनिटरी मेथड है, ऐकिक नियम से बनता है। ये ऐकिक नियम के सवाल है, यूनिटरी मेथड लगता है इस पे। तो पहला आप क्या याद करेंगे कि अधिक व्यक्ति रहेंगे तो काम अधिक करेंगे, समय कम लेंगे। इसी का उल्टा लेस मैन, यहां भी आप मैन कर लीजिए, लेस मैन तो लेस वर्क, कम आदमी तो कम काम करेंगे, सिंपल सी बात है। और मोर टाइम, मोर टाइम, समय ज्यादा लेंगे, यानी व्यक्ति की संख्या कम हो, कम व्यक्ति, और जब कम व्यक्ति रहेंगे तो क्या करेंगे? कम व्यक्ति तो कम कार्य होगा और समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा। यानी कम व्यक्ति कम कार्य करेंगे, समय अधिक लेंगे, है ना। और तीसरा क्या, अब क्या रखना है? एक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? तो एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला होता है। एमडीएच मसाला तो आप जानते ही होंगे। इसी पर देखो बना हुआ एक रिलेशन कि M1 आदमी हो, D1 दिन हो, H1 समय लेते हो और कोई कार्य करते हैं W1। तो M1 D1 H1 बटे में WT और M2 D2 H2 बटे में, ये W1 यहाँ पे होगा, बटे में WT। MDH से याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हो, दिन हो, घंटा हो, उसको ऊपर लिखेंगे, कार्य को हमेशा नीचे लिखेंगे। केवल कार्य को नहीं, और भी कुछ है, मैं यहां लिख देता हूं नोट में कि किसको किसको नीचे लिखते हैं। बच्चों, कार्य को नीचे लिखेंगे, अगर कोई मजदूरी होगा तो मजदूरी को भी नीचे लिखेंगे, अगर क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल को भी नीचे लिखते हैं, अगर आयतन होगा आयतन को भी नीचे लिखते हैं, अगर आप पुस्तक की संख्या बताना होगा, पुस्तक काउंटिंग करना होगा, पुस्तक वगैरह भी सब कुछ। तो कार्य
जो भी कार्य के फॉर्मेट में आएगा वो सारा चीज, जो भी कार्य के फॉर्मेट में आएगा वो सभी कुछ नीचे रहता है। कार्य, मजदूरी, क्षेत्रफल और आयतन, ये सभी कहाँ रहते हैं बच्चों? ये नीचे रहेंगे। कभी कार्य रहेगा तो डब्ल्यू तो दिया हुआ है, कभी मजदूरी रहेगा मजदूरी को रखेंगे, डब्ल्यू नहीं दिया रहेगा तो। क्षेत्रफल रहेगा तो क्षेत्रफल को नीचे रख देंगे, आयतन रहेगा तो आयतन को नीचे रख देंगे। यही आपको 3 नियम याद करना है इस चैप्टर के लिए, ठीक है? कौन कौन? अधिक व्यक्ति, अधिक कार्य, समय कम। कम व्यक्ति, कम कार्य, समय अधिक। और MDH मसाला ट्रिक है, और इससे आप याद करेंगे कैसे कि भाई M1 D1 H1 बटे में W1, M2 D2 H2 बटे में W2। अब हम शुरू करेंगे सवाल। देखिए सवाल पे आते हैं। पहला सवाल आपके RS अग्रवाल का है, वही बुक बनवाएंगे आपको। तो देखिए 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। 8 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? देखो मैंने क्या बताया कि भाई M1 D1 W1 M2 D2 W2। चलो तो कह रहा है कि 12 पुरुष हैं, तो 12 लिख दिया यहां पे, और 24 दिन में, तो 24 दिन में किसी कार्य को, कोई कार्य है, मान लो कार्य एक है, कार्य मान लो एक कार्य है, उसी कार्य को 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 8 पुरुष और D2 तुमको निकालना है, और उसी कार्य को, तो कार्य तो एक ही है, कोई कार्य कर रहे हैं। अब क्या कटा देंगे इसको, देखो यहां से कटा दो, 8 3 3 के 24, तो बढ़ती है 36, D2 बराबर कितना हो गया? 36। आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो गया। और भी तरीका है, और अगर हमको बनाना होगा इसको एक ही मेथड से, तो कैसे बनाएंगे, है ना? तो इसका यूनिटरी मेथड भी है। कैसे? देखो ध्यान से, मैं यहां पर रहता हूं, देखो ध्यान से। ये तो पहला तरीका हो गया, जैसे तुम जानते हो। अगर कोई बच्चा सोचने वाला होगा, छठे क्लास का बच्चा होगा, तो कैसे बनाएगा? देखेगा कि 12 पुरुष किसी कार्य को, 12 पुरुष किसी कार्य को करते कितने दिन में? 24 दिन में। तो बोलो मैंने क्या बताया कि एक आदमी, 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में, तो अगर एक आदमी इस कार्य को करेगा तो कितना समय लेगा? कम आदमी है ना, तो कम आदमी ज्यादा समय लेता है, तो ज्यादा समय लेता है तो गुना हो जाएगा 24 गुणे 12। तुमसे पूछा 8 पुरुष, तब 8 पुरुष, तो ये कम समय लेंगे, तो हो जाएगा भागा 24 गुणे 12 बटे में 8, और तरीके 24 प्रतियां 36। तो ये तुम्हारा यूनिटरी मेथड हो गया। ये आपका क्या हो गया? यूनिटरी मेथड। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, जैसे आप समझ रहे हैं, फटाफट बनाने के लिए। तो आइए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आओ देखो, दूसरा नंबर सवाल है, नंबर 2। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में, तो 120 मजदूर हैं, किसी कार्य को 15 दिन में, तो काम कोई एक है, किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए, तो 10 दिन में समाप्त करना हमको कितना मजदूर चाहिए? तो हमको मजदूर मान लो एक चाहिए, इसी कार्य को करना है बस। देखो तो कटा दो इसको, 0 0 खत्म, तो 15 से और 12 से करें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 180। और देखो 12 15 ना बहुत बार एग्जाम पूछता है, तो याद भी हो गया है हमको, तुम लोग भी याद करोगे। 15 12 इतने बार मल्टीप्लाई में आता है ना कि याद ही कर लेना कि 15 से 12 से जब होता है मल्टीप्लाई तो 180 आता है। ठीक है, फिर से 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो M1 D1 W1। फिर कह रहा है कि इसी कार्य को 10 दिन में, तो D2 दिया हुआ है, M2 निकालना है, मैन निकालना है, तो x मान लिए। इसी कार्य को निकालना था, तो काम सबका एक ही चल रहा है, एक रख दिया यहाँ पे। फिर क्या किए? 0 से 0 कैंसिल, और 15 से 12 से मल्टीप्लाई किए, 180। आंसर राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों,
18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में, M1 D1। 18 बच्चे एक कार्य को 12, कोई कार्य है, एक कार्य को 12 दिन में कर देते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कराना है, तो हमको कितना चाहिए बच्चा, x मान ली। इसी काम कराना है हमको, कोई दिक्कत नहीं। चलो कटा दो, इसको कटा देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 नवा 18, 9 तिया 27, x का मान क्या हो गया 27। यानी हमको 27 बच्चे लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है, कोई दिक्कत थोड़े है, इतनी सवाल सब। चलो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। देखो चौथा सवाल, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो M1 D1, किसी कार्य को 1, तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में, D2। बस अब तुमको टेबल याद है तो घटाओ डायरेक्ट 14 से। 14 के पहाड़ा में भी है, 14 तिया 42, 14 चौके 56, और फिर देखो 8 तरीके 24 और चौके 32। तो D2 कितना हो गया बच्चों 32। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पहाड़ा कम से कम 30 तक याद चाहिए, कम से कम 30 तक याद रहेगा तो काम चल जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 32। फिर से 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में, तो M1 दिया है 56, D1 दिया है 24, W1 करना है कोई काम तो एक काम, M2 दिया हुआ है 42, D2 पूछ रहा है उसी काम को निकालने के लिए, तो M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2 आगे आंसर। पढ़ेंगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किग्रा चावल की आवश्यकता है, तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। कैंटीन है बच्चों, और उस कैंटीन में कह रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, तो देखो एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किग्रा चावल चाहिए, यानी 7 दिन के लिए। देखो तो 7 दिन के लिए चाहिए कितना 238 केजी चावल। तो बोलो 49 दिन के लिए पूछ रहा है, तो बोलो एक दिन के लिए, एक दिन के लिए कितना चावल चाहिए। 7 दिन के लिए 238, तो एक दिन के लिए भागा होगा ना, 238 बटे में 7 कम चाहिए ना, तो तुमसे पूछा 49 दिन, तो बोलो 49 दिन कितने चावल चाहिए। तो 238 बटे में 7 इंटू 49 घटा देंगे, 7 सते 49। तो देखो 238 इंटू 7 गुणा कर देंगे, 8 सते 56 के 6, और 17 के 21, और 21 और 5 कितना होगा 26, 26 के 6, और 7 दूनी 14, 15 16, 1666। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई है ना। इसमें क्या हो गया, ये तो आसान सवाल था इसलिए ऑप्शन ई दे दिया था। क्योंकि देखो 7 करें कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल चाहिए, यानी 7 दिन के लिए 238 किलो चावल चाहिए। एक दिन खाना हो किसी व्यक्ति को तो कम खाएगा तो भागा दे दिए, 49 दिन तो फिर ज्यादा खाएगा, तो 238 बटे में 7 गुणे 49 कैलकुलेशन है 1666। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और बच्चों सवाल देखें, छठा नंबर, 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यानी 10 नल है, किसी टंकी को भर रहे हैं 24 मिनट में। M1 D1, 10 आदमी 24 मिनट में काम कर रहे हैं, ऐसा समझो। नल दिए के भुलवा रहा है, नल का क्वेश्चन नहीं है ये पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन नहीं है। 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर देते हैं, यानी 10 व्यक्ति किसी काम को 24 मिनट में कर देते हैं। तो M1 D1, कोई टंकी है, टंकी एक है,
यदि 2 नल खराब हो जाएं तो 10 में से 2 खराब हो गए तो बचा कितना? 8। 8 नल, शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? तो कितना समय लेंगे? मान लो समय x, और ये एक ही टंकी है, दोनों टंकी एक ही है, घटा देंगे। 8 तरीके 24, 10 तिहाई 30 मिनट। तो समय क्या लेंगे? 30 मिनट लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर होगा डी। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो बाबू, कह रहा कि यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष 9/5 होगा। यहां 5 छूटा हुआ है, 9/4 होगा। शेष 9/4 भाग भरने में कितना मिनट लगेंगे? 9/4 भाग भरने में कितना मिनट लगेंगे? तो यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो यानी देखो ध्यान से, मिनट पूछ रहा है, तो 4/9 भाग भरने में समय लग रहा है कितना? 1 मिनट। तो बोलो बच्चों, पूरा भाग भरना होगा, पूरा एक भाग भरना, पूरा भाग भरना है। एक भाग, ये पूरा भाग होगा एक भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो ये वैल्यू पलट जाता है, 1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? 9/4। तो बोला कि शेष 9/4 भाग भरने में कितना, तो शेष 9/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो शेष 9/4 बोल रहा है ना, तो शेष 4/9 है, तो शेष बचा कितना? शेष बचा कितना वैसे? देखो बच्चों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। यहां शेष भाग है, क्या है? शेष भाग। तो 4/9 भाग भरा हुआ है, तो शेष कितना खाली है? तो बच्चों जब भी शेष निकालना होता है ना, तो जब भी शेष निकालना होता है तो हम पूरा में से, एक में से घटाते हैं 4/9। तो 9 इकाई 9, 9 में से 4 गया 5, 9 इकाई 9, 9 माइनस 4 बटे में 9, 5/9। हमेशा एक घटा के शेष निकालते हैं, लेकिन इतना कौन करेगा? इतना भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको केवल 9 में से 4 घटा देना है, वो शेष निकल जाएगा। तो 9 में से 4 घटा है तो क्या बचा? 5। यानी शेष तो भरना कितना? 5/9 भाग। तो 5/9 भाग भरने में अब कितना समय लगेगा? तो 1 गुणे 9/4, और देखो 5/9। ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? 5/4 मिनट। 5/4 मिनट, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5/4 मिनट, है ना। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो आइए देखें हम अगला प्रश्न क्या है। एक पानी की टंकी का 3/16 भाग भरने में 15 मिनट, 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितने देर में भरेगी? तो देखो 3/16 भाग भरने में कितना समय लग रहा है? 15 मिनट। तो भी जस्ट बताए हैं कि अगर हमको पूरा भरना होगा, पूरा एक भाग यानी पूरा भाग भरने में जो समय लगेगा क्या लगेगा? 15, और ये पलट जाता है 16/3। तो तुमसे पूछा बाकी टंकी, शेष टंकी, तो शेष के लिए क्या करेंगे हम? 3/16 है, 3 बटा क्या है? 3/16, तो 16 में से 3 हटाएं क्या बचेगा? 13। तो 13/16 भाग भरने में क्या लगेगा? तो 15 गुणे 16/3 इंटू 13/16 घटा देंगे, घटेगा ना 16 और 16।
3 पचे 15, 13 पचे 65। आंसर क्या आ जाएगा? 65 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है ना। बढ़ेंगे आगे। अब बच्चों देखो, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में, काम कौन सा? एक ही काम है। एक आदमी किसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकता है। M1 D1 W1 क्या है? M1 D1 W1 तो कह रहा है 5 आदमी M2 D2 W2, 5 आदमी उसी कार्य को, 5 आदमी इससे 5 गुना कार्य को कितने समय में? D2 पूछ रहा है और काम कितना है? 5 गुना। तो यहाँ एक काम था, अब काम क्या हो गया? W2 कितना हो गया? 5 गुना हो गया है। एक आदमी एक काम को पूरा कर सकता है, एक आदमी किसी काम को, एक काम को पूरा कर सकता है एक दिन में। कह रहा है कि 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना, तो 5 व्यक्ति है, क्या है? 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्ति मिल करके 5 गुना काम को, तो पहले 1 गुना काम नीचे, दूसरा काम 5 गुना है, यहां नीचे आया, क्योंकि काम को हमेशा नीचे रखते हैं। काम को, क्षेत्रफल को, मजदूरी को, आयतन को, सबको कहां रखेंगे? नीचे आएगा। सवाल मैं बताऊंगा। तो देखो ध्यान से, अभी कट गया, खत्म हो गया। तो 1 गुणे 1 बटे में 1 ही ना आएगा, तो D2 भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। एक आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ेंगे हम अब अगले सवाल की ओर। अब एक शानदार सवाल देखो, बहुत ही शानदार सवाल है, सुनो। कह रहा है कि, और ये बहुत परीक्षा में पूछता है, हालांकि आसान है, ऐसे सवाल और आएंगे। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। तो एक कैंप में भाग ले रहे हैं कितने व्यक्ति? 1600 व्यक्ति। तो 1600 व्यक्तियों के लिए जो खाद्य सामग्री है कितना है बच्चों? तो 60 दिन की है। तो तुम बताओ, हमने क्या किया? एक दिन में ही सब कुछ खिला दिया। 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री है, ठीक है। कर परंतु इस कैंप में 1200 ही व्यक्ति भाग लिए। कितने भाग लिए? 1200 ही। 1600 को भाग लेना था, अब 1200 ही भाग लिया। तो खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त होगी? तो देखो x, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। 1600 व्यक्तियों को हमने भोजन खिला दिया, एक दिन में खत्म कर दिया। 60 दिन में लोग इतना ही खाएगा भोजन। 1600 व्यक्ति 60 दिन में इतना भोजन करेगा, ये सब भोजन की मात्रा है पूरा। तो 1200 व्यक्ति आए, तो अब कितना करेंगे, कितना दिन में समाप्त होगा? तो कटा दो, 0 से 2 0 से 2 0, 12 पचे 60, 16 पचे 80, 1 कितना हो गया? 80 दिन। 80 दिन क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर समझो क्या कर रहा था? एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। तो 1600 व्यक्ति 60 दिन, हमने क्या किया? इस भोजन को खिला दिया एक ही दिन में, खत्म। अब 60 × 16 पूरा खाद्य सामग्री हो गया, सब मिलकर कितना अमाउंट था, ठीक है। अब देखो 1200 व्यक्ति आए, आना था 1600, और 1600 रहता तो 7 दिन चलता, तो 1200 आए हैं तो सिंपल सी बात है, अधिक दिन ही चलेगा। 1200 आए हैं तो अधिक दिन चलेगा, तो 1200 × x हमने कर दिया। और फिर तो कैलकुलेशन है, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिया, 12 पचे 60 कर दिया, 16 पचे 80, आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और देखेंगे क्या है। और ये सवाल देखो बहुत बढ़िया, ये सवाल बहुत पूछता परीक्षा में। एक बार बीपीएससी में पूछा था, एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 दिन के भोजन की प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा?
एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। तो देखो 150 सैनिक को अगर हम 50 खिला देते एक ही दिन में भोजन, तो भोजन की मात्रा कितनी हो जाती? 50 हो जाती। अभी तो ऐसे किए थे हम लोग। 150 सैनिक के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद लेकिन बच्चों ये भोजन चला है, 20 दिन घटा दो यहाँ पे। 20 दिन बाद क्या हुआ? 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए। पहले 150 थे, अब 150 में से 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो याद कर लो इसका पैटर्न, वैसे मैं बता रहा हूं। 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, तो 150 गुणे 50 लिख दिए। 20 दिन बाद तो 120 घटा दिए। 50 सैनिक किले छोड़ के चले गए, तो कभी क्या होता है कि 50 आ भी सकते थे, तो यहाँ प्लस कर देते। अब देखो 150 इंटू 50 में से 20 गया 30, और कितना हो गया? 100 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 तिया 45। भोजन शेष जो भोजन है ये कितने दिन चलेगा? 45 दिन चलेगा। बहुत अच्छा सवाल था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो समझ में आपको आया होगा, है ना? कमेंट करेंगे कि कैसा लगा वीडियो आपको। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। आओ बच्चों देखो एक और बढ़िया सवाल क्या है। 21 जिल्द साद 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो देखो पुस्तक आया, ये 1400 पुस्तक क्या है? 1400 पुस्तक का कवर सिल रहे हैं, तो ये काम हो रहा है ना। तो 1400 पुस्तक क्या है? काम हो रहा है। फिर से समझो, 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। यानी 21 जिल्द साज है इमोन D1 15 दिन, और जो काम कर रहे हैं वो 1400 पुस्तक ये काम में जा रहा है। 1400 नीचे आएगा, ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि 1400 पुस्तक की जिल्द तैयार हो रही है, उनका कार्य चल रहा है, तो ये कार्य होगा 1400। फिर कह रहा है कि 800 पुस्तकों की जिल्द, तो नीचे लिख लो फिर 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए, 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने चाहिए जिल्द साद? चलो यही तो हो गया। अब बना देंगे इसको, देखो कैसे। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब देखो फिर करा दो। 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, फिर 2 चौके 8, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15। तो अब सब कट गया। x का मान क्या हो गया? 3 के 9। 9 क्या हो गया बच्चों इसका? राइट आंसर। 20 अगर लगाएंगे दिल साथ 15 दिन में तैयार हो रहा था, तो 1400 ले रहे, 1400 पुस्तक 21 थे दिल साथ। अब हमको 800 पुस्तक कम ही पुस्तक चाहिए, तो अब हमको लगेंगे दिल साथ कितने? 9 लगेंगे। 9 व्यक्ति लगा देंगे तो काम को हम पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया ही होगा आपको। क्यों? पुस्तक क्या कवर चढ़ रहा था, वो क्या जाएगा? वर्क में जाएगा ना, तो चला गया नीचे। वर्क, एरिया, वेजेस, आयतन, इस सभी को कहां रखते हैं? नीचे। यही याद रखना, ये जीके है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो वही सवाल सेम। 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल का उपभोग कर रहे हैं। तो चावल घट रहा है, चावल काम है वो 280 किग्रा चावल का उपभोग हो रहा है, चावल उपभोग करने का कार्य हो रहा है, तो चावल जो जाएगा नीचे, यही समझना है। 280 30 आदमी, चलो 30 आदमी कितने दिनों में, दिन नहीं पता, D2 मान लो, चाहे D मान लो, चाहे D2 कुछ भी मान लो, X मान लो, 120 केजी चावल का उपभोग करेंगे। चावल भी
और पुस्तक का जो जिल्द था ये सब नीचे जाता है। तो कटा दो भी इसको, 0 से 0 कटा दो। फिर देखो 30 दूनी 60 कटा दो, है ना। अब देखो 14 दूनी 28 कटा दो, ये दो दो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 12। तो D2 बराबर 12, ऊपर जगह से गुणा होगा ना, इस जगह इधर आ जाएगा। D2 क्या हो गया 12, आंसर क्या हो जाएगा इसका 12। कितना आसान सवाल सब चल रहा है, पूरा आर.एस. अग्रवाल हम आपको इसी कमांड से बता देंगे। चलिए आप आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चों देखो तो, यदि 12 बढ़ाई प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 24 दिनों में, तो M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। देखो 12 बढ़ाई M1, 6 घंटा काम करे घंटा, 21 दिन D1, 460 कुर्सी बना रहे हैं। कुर्सी बनाने का काम हो रहा है, बनाने वाला काम है, 460 जाएगा नीचे। तो क्या 18 बढ़ाई M2, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। एक्स बना लेंगे, चलो इसको हल कर देंगे, खत्म, इसको बना देंगे। इसी को तो हल करना हम लोग को, इसी को कैलकुलेशन कर लेंगे, सरल कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। आओ कर देते हैं, देखो कैसे करें, आराम से हो जाए जल्दी से। तो 12 दिया 36 कट गया, फिर देखो 36 18 कट गया, कट गया ना। अब क्या, अब देखो 3 सते 24 है ना बच्चों, हाँ 24 है यहाँ पे। चलो 3 8 24। अब देखो 8 और 8 भी कैंसिल हो गया, तो एक सौ कितना हो गया 460 इंटू 3, तो 36 18 चरतियाएं 12 12 और 1 13, तो 1380 रुपया। 1380 कुर्सी, क्या 1380 कटा करके कितना आ गया 1380 कुर्सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखो बच्चों, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम मान लो कि काम एक है, उसी से दुगने कार्य करने, कार्य अब है दुगुना, यहां 2 ले लेंगे, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता है। तो ये मान लो पहले कितने आदमी चाहिए, तो देखो आप कटा देंगे, बना देंगे इसको। देखो ऐसे 2 चौके 8 चरतियाई 12 21। बच्चों अगर हमको कुल काम करवाना होता तो 21 आदमी लगते, लेकिन 7 आदमी पहले से काम कर रहे हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में करवाना है, तो कितने अतिरिक्त चाहिए। अगर पूरा व्यक्ति पूछता कि दुगने काम को करने के लिए कितना व्यक्ति लगाना होता तो 21 लगाते, हमसे एक्स्ट्रा पूछा, अतिरिक्त पूछा है, अतिरिक्त व्यक्ति। तो देखो अतिरिक्त पूछा है तुमसे, अतिरिक्त व्यक्ति आपसे पूछा है, तो 21 पूरा आया है। 7 पहले से काम कर रहे थे, तो 7 घटा दो, क्या आ जाएगा 14। 14 इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम बढ़ेंगे अगले प्रॉब्लम की तरफ। आओ बच्चों, एक बढ़िया सवाल। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय में विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में पूरा करता है। 9 घंटा विश्राम कर रहा है, 40 दिन में पूरा कर रहा है, कोई दूरी है। पहले से दुगनी दूरी को हुआ, अब चाल उसका दुगनी है,
तो पहले से दुगनी दूरी को वह दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, देखो दुगना समय विश्राम करेगा, तो पहले 9 करता था तो अब करेगा 18 घंटा विश्राम। और दुगनी दूरी है, एक दूरी था अब 2 दूरी हो गया। कितने दिन में तय करेगा, तो D2 तुम यहां लिख लो। लेकिन बच्चों ध्यान देना है, पहले से दुगनी दूरी को दुगनी 4 से कर रहा है, ये बराबर भी नहीं हुआ है। 9 गुणे रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है, तो 9 गुणे 40/1 4 है। अब दुगना 4 से, तो ये 4 का रेशियो है, ये 4 हमने बराबर कर दिया है। अब 4 1 का दुगुना है, तो ये दुगुना है, ये कम है, बराबर करना है हमको, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अब सही हो गया। अब कटा दो, 2 9 18, 9 से 9 कैंसिल, तो D2 बराबर क्या हो गया, 40 दूनी 80। आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4 दुगना था, तो हम ये पहले का चाल है, ये दुगना वाला चाल है, ये बराबर करना था हमको, तो हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आ जाओ। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक छोटे सा भवन को 30 दिन में M1 D1 H1 बनाते हैं। चलिए, एक छोटा सा है, एक गुना मान चलते हैं, एक काम हुआ। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा सभा, अभी क्या हो गया, नीचे 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। एक्स मान लेते हैं, अब इसको हल कर देंगे। ऐसा जाके बताओ कितना आसान है, तो कर दो। कैसे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये 6 और 6 कैंसिल। अब देखो 3 दहा का 30 कैंसिल, तो कितना हो गया, 10 दूनी 20, कितना हो गया 20, और 16 यहाँ पे, तो 20 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो 20 गुणे 16, और बचा हुआ है x गुणे 1, तो x, तो 16 दूनी 32, 320 x का मान, यानी हमें जो व्यक्ति चाहिए, कितने चाहिए, 320 व्यक्ति चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो आइए देखें, 5 किमी लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। 100 दिन है, 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए, तो मजदूर लगाए गए बच्चों 280, ये तो सही है। किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बन पाई, यानी 280 मजदूर, ये लोग काम केवल किया है 80 दिन, और इस 80 दिन में जो सड़क बना हुआ, जो सड़क बनने का काम हुआ है, काम नीचे 3.1/2 किलोमीटर लंबी सड़क बनी हुई है। इसी कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना है, हमको पूरा करना है 100 दिन के अंदर। तो 80 दिन का काम कर लिया, तो बाकी बचा कितना दिन, बाकी बचा यहाँ पे 20 दिन। तो कह रहा है कि 20 दिन में हमको काम खत्म करना है, तो और हमको कितना मजदूर लगाना होगा, और सड़क कितना बचा, 5 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर सड़क बन गया। तो बताओ, 5 में से 3.5 किलोमीटर बन गया है, तो इधर बचा हुआ है 1.5 आधा, और उधर 1 बचा हुआ है, 4 हो जाएगा, फिर 1 5, 1.5, कितना हो गया 1.5, यानी यहाँ पे बचा हुआ है 1.1/2
किलोमीटर सड़क बचा हुआ है। अब इसी को हल कर लेंगे, कैसे? 280 इंटू 80 बटे में 3 दूनी 6 एक 7 बटे में 2 बराबर 20 इंटू x बराबर 2 इकाई 2 एक 3 बटे में 2। तो ध्यान से देखो, ये तुम कटा सकते हो, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 बचा यहाँ पे, तो 7 चौक 28, 40। अब देखो 20 चौके 20 दूनी 40, तो 8 दूनी 16, तो 160 बराबर x बटे में 3, तो 16 48, 480। यानी अब हमको अब और कितने लोगों की जरूरत है, अतिरिक्त पूछा है। तो 480 लोग टोटल है, जिसमें से ये 280 मजदूर भी साथ में काम किया है। तो अतिरिक्त पूछा तुमसे, क्या पूछा? अतिरिक्त। अतिरिक्त जब आपसे पूछेगा तो अतिरिक्त कितने हो जाएगा बच्चों? 480 में से 280 घटा देंगे तो बचे कितना? 200 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आ जाओ बच्चों, देखो अच्छा सवाल ही है, 19 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। अगर 3 आदमी अथवा 6 लड़के काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। देखो 3 आदमी हैं, 3 आदमी अथवा कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं, 6 लड़के, यानी 3 मैन अथवा 6 बॉय किसी काम को करते हैं 40 दिन में। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब हुआ कि या तो 3 आदमी किसी काम को करता है 40 दिन में, या तो 3 आदमी किसी काम को करते हैं 40 दिन में, या तो 6 लड़के, अथवा का मतलब या होता है। यानी अगर हम दोनों के शक्ति का रेशियो निकालें तो देखो तो 3 दूनी 6, यानी m बराबर 2b। यानी एक व्यक्ति जो है 2 लड़कों के बराबर है। ठीक है, अब ये बात समझ गए। आपसे क्या पूछा? 6 आदमी तथा 8 लड़के। क्या पूछा? 6 आदमी तथा 8 लड़के। 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बच्चों 6 आदमी और 8 लड़के पूछा हुआ आपसे, तो इस सवाल में या तो आप क्या करेंगे, किसी एक यूनिट में ऊपर वाले स्टेटमेंट बदल लेंगे। या तो आप आदमी से काम करा दीजिए, या तो आप लड़का से काम करा दीजिए, और तब आपको इस पूरे यूनिट को, जो 6 आदमी 8 लड़का है, इसको आप या तो आदमी बना दीजिए या तो लड़का बना दीजिए। हम लोग लड़का हैं, आप बच्चे हैं अभी, तो ये लड़का हम बनाते हैं। ठीक है, कैसे? देखो m बराबर 2b है, तो जहां m रख दो वहां पे 6 m की जगह पर 2b प्लस 8b, तो 6 दूनी 12, 12 8 20b, 20 लड़के हो गए। अब सवाल देखो, सवाल अब पढ़ो पढ़ो। 6 लड़के किसी काम को करते हैं 40 दिन में, 6 गुणे 40 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। तो तुमसे पूछा कि 6 आदमी 8 लड़के और हो गया 20 लड़के, तो बताओ 20 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो अब बना लो, 20 दूनी 40, तो 6 दूनी 12, D2 बराबर क्या हो गया? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। ऐसे सवाल में हम या तो एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, या तो हम लड़का बना दे, या तो हम लड़की, या जो भी दिया, औरत दिया है तो औरत व्यक्ति, लड़का दिया तो लड़का लड़की, व्यक्ति दिया हो तो लड़का और व्यक्ति, एक यूनिट करके सवाल को हम करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अब हम बढ़ेंगे अगले समस्या की तरफ। आ जाओ बच्चों, देखो यदि 5 आदमी अथवा 7 महिला, देखो अथवा का मतलब होता है या, 5 आदमी, 5 मैन अथवा 7 महिला वुमेन प्रतिदिन कितना कमा रहे हैं रुपया? 5250 रुपया। कहने का मतलब है कि 5 आदमी प्रतिदिन 5250 रुपया कमा रहे हैं, या तो 7 महिला, कोई एक माने अलग अलग हैं, 5 आदमी इतना रुपया कमा रहे हैं तो 7 औरत मिलके इतना ही रुपया कमा रही है। इसका मतलब कि 7 औरत है, 5 आदमी है, आदमी ज्यादा ताकतवर है, कम आदमी मिलके उतना पैसा कमा ले रहा है। तो शक्ति निकाल दो पहले, एम बराबर कितना? 7/5 W। चलिए अब यहां देखो, यहां क्या दे दिया है? 7 मैन अथवा 13, अथवा नहीं तथा दिया है, तथा 13 महिलाएं, 7 आदमी 13 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगी? तो अब हम बदल देते हैं आदमी को महिला में, क्योंकि एम हमने निकाला है 7/5 W। तो 7, एम का मान कितना? 7/5 W प्लस कितना? 13 वुमेन। अब इसको हल कर देंगे, बताओ कितना आदमी कितने औरत आ रही है? तो 7 49, 49/5 प्लस 13 वुमेन, 13 5 65 और 65 49, कितना हो गया? 65 और 49, 9 5 14, 6 4 10 1 11, 114। तो 114 सब हो गए, 13 5 65, 65 और 49 जोड़ दिए तो हो गया 114/5 औरत। चलो अब सवाल कैसे पढ़ेंगे? अब सवाल ऐसे हो गया कि 7 औरत मिल करके कमाती है 5250 रुपया, ठीक है? तो बोलो एक औरत कम कमाएगी ना, एक औरत 5250/7 रुपया कमाएगी। तो अब औरत पूरा कितने हैं? तो औरत है 114 कितना? 5। तो 5250/7 इंटू 114/5, 114/5 कटा देंगे इसको, आ जाएगा आंसर। घटा दें, घटा देते हैं तो घटाओ, कैसे घटाओगे? 7 से घटा दें, 7 7 49, 5 घटा दो आराम से रहेगा, 5 घटाओ पहले, 10 5 50 है ना, और फिर 5 10 50, फिर कटा दो तो 10 50 हो गया, 114 हो गया, ये 7 ऊपर लिख दो यहाँ पे। अब कटा दो, फिर कटेगा ये 15 7 75 से, 15 7 75 से हो गया 150। तो 150 इंटू 114 है ना, तो कटाओ 5 चौके 20, कितना आ गया? 5 चौके 20, गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर 114 है और 150 है ना, तो 5 चौके 20, 0 0 सब में है, ठीक है? तो गुणा करो 15 से और 114 से, 15 से, और जब 114 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 171 है ना, और ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर सवाल की तरफ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो 8 घंटे कार्य करके 25 व्यक्ति 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं। 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगुने कार्य को, 2 कर देंगे, कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? पहले एक था, अब दुगुना काम हो गया, काम को रखते हैं नीचे। अब इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, तो कटा दो,
कटा दो, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, है ना। और कटा दो, कैसे कटा दो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। चलो 2 से 2 कटा दो, 4 दूनी 8 हो गया, बचा क्या, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, तो D2 है कितना, 30 दिन। 30 दिन इसका क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। खत्म। देखो 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, वही बात। 7 पुरुष 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। सेम एकदम आसान सवाल है। चलो कटा दो, 10 दूनी 20, खत्म। अब तो कोई कटेगा नहीं, नहीं ना, तो देखो अब कोई कटने वाला नहीं है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 8 72, 72 इंटू 2 बराबर 7 इंटू D2, तो 72 दूनी 144, दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 144 बटे में 7 बराबर D2। तो देखो 7 वाला ऑप्शन कौन सा है, 2 ऑप्शन है, 20 7 4 से और 4 4 144 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। D2 का मान कितना हो गया, 20.4 बटे में 7। आसान सवाल था, है ना। तो सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति पता नहीं कितने थे। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में करते हैं, कर दिए एक काम। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, पहले x थे अब हो गया 15 व्यक्ति कम हो गए, तो 10 दिन अधिक लगता है। पहले लगता था 90 दिन। कुछ व्यक्ति किसी काम को करने में 90 दिन लगाते हैं, और अब क्या हो गए, 15 व्यक्ति कम हो गए हैं, तो काम पहले से 10 दिन अधिक दिन ले रहा है समाप्त होने में। और पहले का कितना 90, अब कितना लेगा 100, तो यहां कर देंगे 100। और क्या करेंगे, अब कटा देंगे इसको, ऐसे यहां से कट गया ये 9x 10x और माइनस 15 के 150। चलो 9x माइनस 10x बराबर माइनस 150, 10x में से 9 घटेगा, माइनस x बराबर माइनस 150, खत्म खत्म। इसको कितना हो गया 150। यानी अब आरंभ में कितने व्यक्ति थे बच्चों, तो 150 थे। इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो गया इसका, राइट आंसर हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो देखो सेम वैसे ही सवाल है यहाँ पे, 23-24 सेम है। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था। एक श्रमिक 22 दिन, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने कारण x थे हो गए कितना, कम हो गए 3, x माइनस 3। काम उपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। पहले 22 दिन में लगता था, अब कितना लग गया 24 दिन। चलिए आरंभ में श्रमिकों की संख्या कितनी थी, तो मान लिया अभी 1 श्रमिक थे। चलिए तो कटा देंगे इसको, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 11x बराबर 12x माइनस बढ़ती हैं 36। तो फिर इधर आएगा तो माइनस x बराबर माइनस 36,
x का मान क्या हो गया 36। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन के लिए भोजन है। तो 3300 व्यक्ति के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। ठीक है ना, 7 दिन बाद, तो यहां पे 7 घटा दो इसमें, 7 दिन बाद छावनी में, 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति छावनी में आ गए। तो 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति बच्चों छावनी में आए हुए हैं। अब कितने आए हुए हैं नहीं पता, लेकिन 3300 प्लस x होगा, 3300 प्लस x बताए थे, आदमी आएंगे तो जोड़ देंगे, इसमें चलेगा चलेगा तो घटा देंगे, तो 3300 प्लस x। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से ये भोजन चलेगा कितना, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से। तो वह भोजन 17 दिन के लिए पर्याप्त रहा। तो दिन हमने बराबर कर दिया है, 17 दिन के लिए पर्याप्त रहा। फिर से, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। लिख दिया 3300 850 इंटू 32। 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति आ गए, तो 32 में से 7 करा दिया। अब कितने व्यक्ति आए, तो व्यक्ति आएंगे जुड़ेंगे यहाँ पे, तो 3300 प्लस एक्स, दिन हम बराबर कर रहे हैं 3300 प्लस एक्स, और इन्हों करना 825। चलो अब इसको हल कर देंगे, और हल कर दें 3300 इंटू 850 इंटू 32 में से 7 कटेगा तो 12 में 7 गया 5, 25 बराबर 17 इंटू, गुणा कर देते हैं डायरेक्ट ऐसे ही, 3300 प्लस एक्स इंटू 825, है ना। चलो ठीक है, तो 17 पचे 85, देखो 17 पचे 85 हो गया, कट गया ना यहाँ पे। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, 17 पचे 85 हो गया। अब देखो यहाँ पे कटा देते हैं, और कम करते हैं इसको, कैसे, 25 है और 825 है, कटेगा क्योंकि लास्ट में 25 रहता है, कटता है वो। तो देखो कैसे कटेगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 50 घटेगा इसमें, 825 में तुम भागा दोगे ऐसे, 825 में तुम भागा दोगे 25 का, 25 दूनी 50, 2 8 में से 5 गया 3, और कितना कितना डिवाइड पर आ रहा है, आ जाओ फिर से देखो, 25 है और ये कितना था, ये था 825, तो 25 तिया 75 ना, तो 12 में से 5 गया, 12 से 5 गया कितना हो गया 7, ये खत्म हो गया, फिर 5, 25 या 33, 33 बार में कट जा रहा है। तो ये देखो घटा दो इसको, 33 बार में कटा दो ऐसे, 33 हो गया, कट गया। अब ध्यान दो 33 यहाँ पे 3300 है, घटा दो इसको 100 बार में, तो ये कितना हो गया, ये 5000, 5000 बराबर 3300 प्लस एक्स, तो 5000 माइनस 3300 बराबर एक्स, इसमें कितना हो गया 1700 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे, तो ये रहा हमारी आज का सीरीज, और इसमें हमने बताया आपको 25 सवाल मिक्स्ड प्रोपोर्शन के, और ऐसे ही सवाल आते रहेंगे इसका, इस सीरीज का, है ना। और टारगेट है कि मैं पूरा आपको आर.एस. अग्रवाल, मतलब कि अच्छी इस पे पकड़ भी ठीक ठाक है मेरी, तो मैं आपको बता ही दूंगा जितना सवाल होगा। और बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आप एकदम, जो बच्चा आर.एस. अग्रवाल पढ़ेगा, आर.एस. अग्रवाल, उसका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया हो जाता है।
और तो आज से शुरुआत हो रही है मैथ की एक नई सीरीज़ की, है ना। तो आप इसको देखेंगे और जल्दी हम इसका दूसरा भाग भी लाएंगे, बाकी के सवाल करेंगे। और जैसे ही सब खत्म होगा तो इसका इंग्लिश मीडियम वर्जन भी आएगा। तो अभी तो शुरुआत ही हुआ है, तो वीडियो को प्यार दें, कैसा लगा बताएं, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।